आज आपको दिखाएंगे शाकुंभरी देवी के पास एक श्री कृष्ण जी का ऐसा प्राचीन मंदिर जो आपने शायद ही कभी देखा हो। नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। रविवार के दिन प्रातः हम शाकुंभरी देवी के लिए निकलते हैं। रास्ते में श्री कृष्ण जी के मंदिर के लिए हम कुछ फल तथा दूध इत्यादि खरीद लेते हैं। श्री कृष्ण जी का मंदिर होने के कारण यहाँ का प्रसाद लहसुन तथा प्याज के बिना ही तैयार किया जाता है। शाकुंभरी देवी का रास्ता जितना सुगम है, आगे कृष्ण जी के मंदिर का रास्ता उतना ही कठिन। यहाँ शाकुंभरी देवी के प्रवेश द्वार से लेकर मुख्य मंदिर तक निर्माण कार्य सुचारू रूप से जारी है, जो कि आने वाले कुछ वर्षों तक पूर्ण हो जाएगा, अथवा इस निर्माण कार्य के चलते आपको मुख्य मार्ग बंद भी मिल सकता है, जिस कारण से यहाँ से दूसरा मार्ग आपको खुला मिलेगा, जो कि आपको सीधा भूरा देव मंदिर तक लेकर जाएगा। गाड़ी से उतरकर हम सीधा पहुंचे भूरा देव मंदिर पर, जहां आकर हमें पता चला कि गुप्त नवरात्रि के कारण यहां काफ़ी भीड़ चल रही है। ऐसी भीड़ देखकर हमें सबने सोचा कि आज शायद श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितने लोग मंदिर से दर्शन करके निकल रहे थे उतने ही आते भी जा रहे थे। बच्चे मंदिर तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल थक चुके थे। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं। और आखिर खैर 1-1.5 घंटा लाइन में लगकर हमें भी दर्शन हो ही जाते हैं। इनका तो दिखाना पड़ेगा, वो लगाते हुए मानते हुए यहाँ पे जो पंडित जी हैं वो अच्छे से धागा के अलावा सब मानते हैं। लो भाई, स्पीड देखो आप जरा एक बार, है ना ज़बरदस्त। फिर यहाँ एग्जिट से ही एंट्री लेने के लिए कुछ लोग पुलिस वालों से लड़ रहे थे। फिर खैर अपना तो काम हो ही गया था। दर्शन करके हम भीड़ को बाय बाय बोलकर निकल जाते हैं आगे शाकुंभरी मैया के दर्शन के लिए। यहाँ भी भीड़ का वही हाल मिलता है, जिसकी वजह से लंबी लाइन होने के कारण मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता। और दूसरा कारण, यहाँ पंडित और पुलिस वाले दोनों ही अलाउ नहीं कर रहे थे। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। फिर खैर मैया के दर्शन करके हम निकल चलते हैं मंदिर के एग्जिट की ओर। और यहाँ भी वही एग्जिट से एंटर होने की भीड़, क्योंकि सबको जल्दी दर्शन करने हैं और कोई भी लाइन में लगकर समय नहीं गंवाना चाहता। मंदिर प्रांगण से बाहर आते ही हमारे स्टूडेंट्स कब सब्सक्राइबर मिलते हैं और उनसे मिलकर हम पेट पूजा के लिए जाते हैं धर्मशाला। फिर अपनी कंजूस प्रवृत्ति दिखाकर और भंडारे का स्वादिष्ट भोजन खाकर हम जाते हैं सीधा भूरे देव मंदिर के पास चाय पकौड़ी वाले स्टॉल पर बिना मिलावट की यानी बिना पानी वाली चाय बनवाने के लिए। इसके बाद हम सब सवारी गाड़ी में बैठकर निकल चलते हैं श्री कृष्ण मंदिर के लिए। यहाँ आते हुए जैसे हम लेफ्ट मुड़े थे, बस इधर हमें राइट टर्न लेना है। यहाँ जो ये पूरा रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा रास्ता नदी वाला है, यानी बरसात के मौसम में यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। और जो ये यहाँ के रहने वाले लोग हैं, सब के सब गुज्जर बकरवाल जाति के लोग हैं, जो कि सोशली इनएक्टिव है, क्योंकि ना ही नेटवर्क है और ना ही दूर दूर तक कोई भी बिजली का साधन। किसी घर पर सोलर पैनल्स लगे हुए दिखेंगे, वो भी रात को एक आधी लाइट जलाने के लिए, उजाला करने के लिए। पशुपालन करते हैं, दूध दही लकड़ी आदि का व्यापार करते हैं तथा मांस मदिरा और गांजे आदि का सेवन करते हैं। फिर 6-7 किलोमीटर के बाद हम पहुंच जाते हैं हमारी डेस्टिनेशन यानी मंदिर की चढ़ाई तक। ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं वैसे इतना मुश्किल नहीं है, पर जो लोग किसी भी तरह की एक्सरसाइज नहीं करते उनकी हालत ख़राब कर सकता है। करीब 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद फिर इस जगह आकर मंदिर दिखाई देने लगता है। पानी की धारा भी बिल्कुल साफ बहती दिखाई देती है। और आखिर मंदिर के प्रांगण में आकर शाम का यह नज़ारा मन ही मोह लेता है।
और यहाँ मुख्य मंदिर में पहुंचकर पंडित जी की अनुमति लेकर फिर मैं आपको दिखाने के लिए भी एक वीडियो बना लेता हूँ। कृष्ण जी के दर्शन करने के बाद मंदिर के पिछले हिस्से में ही एक प्राचीन शिव मंदिर है तथा एक काफ़ी बड़ा टीन की छप्पर वाला रसोई घर भी है। यहाँ आपको प्रसाद या कहूँ भंडारा समय अनुसार मिलता रहेगा और आपकी 1.5-2 घंटे की चढ़ाई वाली थकान चुटकियों में दूर हो जाएगी। बिना प्याज और लहसुन का बना यह स्वादिष्ट भोजन करके अपने बर्तन भी आपको खुद ही धोने होंगे, वो भी राख से। यहाँ दर्शन करने का इतना पुण्य प्राप्त होता है जितना समस्त देवताओं के दर्शनों का, क्योंकि सहस्त्र ठाकुर नाम है। सहस्त्र मैंने हजारों, ठाकुर मैंने भगवान नारायण। जहाँ भगवान नारायण के हजारों स्वरूप विराजमान हो वो स्थान सहस्त्र ठाकुर कहलाता है। यहाँ महादेव जी भी 2 स्वरूप में है, निराकार और साकार दोनों स्वरूप में। निराकार की आराधना भगवान नारायण ने की है, फिर साकार रूप में महादेव जी यहाँ प्रकट हुए हैं। ये भगवान नारायण जी की तपोभूमि है जहाँ पे, यानी कि पृथ्वीलोक का बैकुंठ धाम है साक्षात। ठीक है। अच्छा जी। तो जंगलात का रेंजर आ गया यहाँ से। अच्छा जी। तो उन्हें 2 पेड़ तो दी फोड़। अच्छा। हर जी उनका गाड़ी कप्तार करके गया हो। हाँ। बोले जंगल की जगह रेंजर था। हाँ। घरों गया, उसकी टांग टूट गई। हाँ। तड़के ना फिर 20 गट्टे सिमट के दिए उनने। हाँ। और जो कि तू पैडी मिस्त्री बढ़वा के जीप गया। बोला जी मैं तो समझ गया यहाँ क्या चीज है। फिर यहाँ पंडित जी से बातें करके और मंदिर और इस जगह के इतिहास को जानकर हम जाते हैं कुंड की ओर, यानी यहाँ के पानी के स्रोत के पास, जिसे सूर्य कुंड के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सीधा रास्ता है, पैर रखने की जगह बहुत ही कम है और फिसलन बहुत ही ज़्यादा। अगर फिसले तो लंबर स्पाइन तो पक्का गई आपकी। ध्यान रहे यहाँ आपको बहुत ही संभल कर चलना है, भाग दौड़ तो बिल्कुल भी नहीं करनी। पानी बहुत मीठा जी। हाँ ये तो जड़ी बूटियों का पानी है। हाँ जी, मैं तो कह रहा जी। फिर यहाँ का यह शीतल जल पीकर और अद्भुत नज़ारे का आनंद लेकर हम जाते हैं वापस मंदिर प्रांगण की ओर। हाँ, ये भगत जी हमें बताते हैं कि यहाँ रात को रुकने की भी व्यवस्था है, अगर कोई रुकना चाहे तो। ये रसोई है जी ठाकुर महाराज जी की, और इसमें मूर्ति रखी। रास्ते में इस गोल मटोल पिल्ले को छेड़कर और अपनी बहन से इसकी दोस्ती करवाकर राम राम जी शाम होते होते हम भी यहाँ से निकलने लगते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत ही सुनसान सा है। हम तो पैसे के तो होते हैं इच्छुक, कोई भाव करे पैसे का तो कर दे। मुख्यतः आपको यहाँ इन लोगों से बचना है। कम बोलिए और अपने रास्ते पर सीधा चलते रहिए। मोदी को वोट कौन देगा? कोई नहीं आवाज आई। अरे चुप हो गई। फिर नीचे आकर इन बाबा को चाय अथवा कुछ नाश्ता देते हैं, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जो आपकी गाड़ी तथा वाहन की देखरेख करते हैं जितना भी समय आप ऊपर मंदिर में बिताते हैं। बहुत ही शांत माहौल है, न लोगों की हलचल, न किसी काम की भागदौड़। पूरा दिन किस तरह चला गया हमें पता ही नहीं चला। रास्ते में हमने पेट्रोल पंप पर रुककर ही चाय तथा नमकीन का नाश्ता किया। मुझे भी आज चाय पिला दी गई, हालांकि मैं पीता नहीं हूँ। फिर हम आ गए घर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।